नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय बन गया है, शादी। आजकल काफ़ी लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों की शादियों में और बेटों की शादी में देरी कर रहे हैं। उनको अपने बराबर के रिश्ते पसंद नहीं आते, और जो पसंद आते हैं वहाँ लड़की उनको पसंद नहीं आती या लड़का पसंद नहीं आता। शादी की जो सही उम्र है वो 25 साल तक है, पर आज माँ बाप ने करियर बनाने के चक्कर में वो उम्र 28 से 36 साल की कर दी। जब आप शादी की उम्र को लेट करेंगे तो क्या होगा? चेहरे से चमक लड़की के भी जाएगी, लड़कों के भी बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। एक उम्र के बाद वो आदतें पकनी शुरू हो जाएंगी, मैच्योरिटी जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अधिक उम्र में जब शादी होती है तो एडजस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं होता, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जिसकी हकदार वो है वो समाज नहीं दे पाता। आजकल जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसका 30% रीज़न ये है कि लड़के लड़की की शादी देरी से होना, और फिर लड़के और लड़की दोनों को ये आदत पड़ जाती है अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से जीने की वजह बन जाती है। अब जब जीने की उम्र जो है आजकल वो समय तो नहीं रह गया कि उम्र जो है वो 80 साल 90 साल की है। जो यंग जनरेशन है उनकी जो उम्र है 65 प्लस तक को ही जीने का मिल पाएगा, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है। और लड़के क्या हैं, वक्त से पहले बूढ़े नज़र हो जाते हैं, सिर गंजा हो जाता है, और लड़कियां जो हैं वो उसी हिसाब से थोड़ी यंग नज़र आती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल लड़की और लड़के दोनों पक्षों वाले सिर्फ पैकेज पर ध्यान दे रहे हैं। माँ बाप के पास क्या है या बच्चे के पास क्या संस्कार हैं उसको नहीं देख रहे। अगर पैकेज अच्छा नहीं है तो वो इन्फियरिटी का नाम दे देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या जिस समय आप लोगों की शादियाँ हुई थी उस समय आपके घरों में वो लड़का क्या कमाता था या लड़के के घर वाले के पास कितना था? क्या आज आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हैं? आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं पा पाए तो अपने बच्चों पर ये विश्वास क्यों नहीं है? आज हम शादी करने से पहले ये सोचते हैं, अरे भैया लड़के का कम से कम 50,000 से लाख के बीच में पैकेज होगा तो हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। अरे भैया हमारी तो लड़की के खर्चे ही इतने हैं, वो इसको पूरा कैसे कर पाएगा? उसी चक्कर में हम लड़की की जो उम्र है और लड़के की उम्र बढ़ाते चले जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। आजकल जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे समाज में आ गया है, एस्ट्रोलॉजिकली कुंडलियाँ मिलाने का मुद्दा। और कुंडली मिलाकर भी जिन्होंने रिश्ते किए, क्या उनके रिश्ते नहीं टूटे या उनका जीवन जो है वो सफलतापूर्वक चला है? तो इतिहास उठाकर देखिए, क्या हमारे जब मॉम डैड की शादी हुई या हमारे दादा दादी की शादी हुई, उन्होंने कितनी कुंडलियाँ मिलाई थी? उनको तो मेरे हिसाब से अपनी जन्म तारीखें ही याद नहीं थी, सिर्फ जन्म स्थान याद होगा। और याद होगा वो पुराने देसी जो हैं महीने, वो सावन के महीने में पैदा हुआ था, वो भादों के महीने में पैदा हुआ था, वो जेठ के महीने में पैदा हुआ था। और अपनी सकुशल उन्होंने शादी की, 75वीं सालगिरह भी बनाई, 50वीं सालगिरह भी बनाई, और हम कुंडली को बेस बनाकर बच्चों को घर में बिठाते चले जा रहे हैं। और कुंडली मिलाने के चक्कर में उम्र बढ़ती जा रही है। आता जाता हर रिश्तेदार हमसे सवाल करता चला जाता है कि भैया क्या कर रहे हो, बच्चे की शादी क्यों नहीं आ रही? आपसे 10 वर्ष जो छोटे हैं लोग, उनकी शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गई। अगर आप 32-35 साल की उम्र में जाकर शादी करोगे तो आप बच्चों की शादी में वक्त से पहले बूढ़े नज़र आओगे। मैं ये नहीं कहती आप जल्दबाजी में कोई घर चयन कीजिए, पर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। और जो पुराने रीति रिवाज थे वो कहीं गलत नहीं थे। माँ बाप के जो रिश्ते देखे हैं वो कभी गलत नहीं होते। और अगर माँ बाप के देखे रिश्ते नहीं आपको पसंद आ रहे तो आपने अभी तक अपने लिए क्यों रिश्ता पसंद नहीं किया? आपका घर माँ बाप कैसा भी चयन करें, लड़की हो या लड़का, उसका भाग्य पहले से लिख दिया जाता है। और जब भाग्य पहले से लिख दिया गया तो भाग्य में अगर सुख लिखे हैं तो लड़की कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भी जाएगी तो वहाँ सुखों की लहर पैर हो जाएगी। और अगर भाग्य में लिखा है तो जहाँ सुख लेकर वो लड़की जा रही है वहाँ जाकर भी निर्धनता आ जाएगी। और
बच्चों की उम्र इस चक्कर में बदनाम ख़राब ना करें कि भैया पैकेज कम है। हाँ, आप पढ़ाई लिखाई ज़रूर मिलाएं और चीज़ों को एक लेवल तक रखिए, बट इतना मत उठाइए कि अगर आज वो अपने घर में एक बहुत बड़े सिस्टम में रह रही है तो आगे जाकर भी उसको, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, पर बहुत सी चीज़ों की एडजस्टमेंट भी ज़िंदगी में करनी पड़ती है। आप अपना टाइम देखिए कि जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपने शादी के बाद सब कुछ नहीं बना लिया? क्या आपने शादी के बाद सब कुछ नहीं पा लिया? आप उस लड़के के साथ, अपने बच्चों की लड़की के साथ शादी करें जहाँ लड़का संस्कारी हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, ठीक ठाक कमाता हो, जो आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। कौन अपने साथ तिनका भी ले जाया आया है, बाकी उम्र जीवन साथी के साथ जीने के लिए दीजिए। समय बहुत बलवान है। और तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ें अपने बच्चों के सामने बनाई, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सब चीज़ें आपने बनाई। उसी तरह से आप विश्वास रखिए कि जब आपके बच्चों की शादी होगी तो वो बच्चे तो आप ही के हैं, वो क्यों नहीं ज़िंदगी में सब कुछ बना पाएंगे। और अगर कन्या वाले जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कोशिश करिए परिवारों के बीच में रिश्ता ढूंढिए। बच्चों की उम्र को बढ़ने मत दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्ते ऊपर से जुड़कर आते हैं, पर कई बार हम भी बहुत नुक्ताचीनी में वक्त निकाल देते हैं और बच्चों अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। आप गहरे मन से विचार ज़रूर करिए, आपको उम्मीद की रोशनी ज़रूर दिखेगी। नहीं तो आसपास की आती जाती आंटियाँ आपको घिसे पिटे सवाल कर कर परेशान करती जाएगी। अरे बेटा शादी कब कर रहे हो, अरे बेटा खाना बना लेते हो, अरे बेटा तेरे को उस दिन मॉल में देखा था, तेरी गर्लफ्रेंड, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी उसके साथ शादी होनी है, वो तेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तेरी शादी होनी है, और शादी के लिए कब तैयारी कर रहे हो? अरे मेरे रिश्तेदार में भी एक है, अगर कहे तो मैं बात चलाऊं, अगर तेरे मम्मी पापा शादी के लिए नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह के तानों से बचिए, बच्चों को एक सही सलाह दीजिए, कुंडलियों के चक्कर में मत पड़िए और शादियों में देरी मत कीजिए। अगर आपके बच्चे शादी के लिए नहीं मानते हैं तो उन्हें समझाइए। एक सही समय पर शादी करना एक उचित निर्णय है। नहीं करनी बात और है, पर अगर करनी है तो सही समय पे कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य भी उन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सबको अपने अपने समय पर, आने वाली समय पर सब अपना जो ऊपर वाले ने निर्धारित कर रखा है वो ज़रूर मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सभी सोशल मीडिया पे हूँ। आप जाकर मुझे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ